और मध्य प्रदेश में निवेश के तमाम संभावनाओं पर जी बिजनेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं और उसके रनअप में आज तमिलनाडु के मेजर इंडस्ट्रियल हब कोयम्बटूर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इसमें जहां एक तरफ एमपी से टॉप टीम मौजूद थी, तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र के बड़े उद्यमियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसमें किस प्रकार के टेकअवेज रहे हैं और निवेश को लेकर राज्य में आखिर आगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं, आइए इस पर हम बातचीत करते हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम, हमारे साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं डॉक्टर मोहन यादव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, कोयम्बटूर में आना कैसे हुआ, क्या सोच रही और किस तरह का रिस्पांस रहा है? देखो, कोयम्बटूर अंग्रेजों के ज़माने से अपने क्षेत्र में रोज़गार के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मशीनरी औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है। और मुझे इस बात का संतोष है, कोयम्बटूर से हमने मध्य प्रदेश को रिश्ता जोड़ करके, तमिलनाडु से रिश्ता जोड़ करके औद्योगिक संभावना तलाशने के लिए भी आए हैं और सह अस्तित्व के सिद्धांत पे भी काम कर रहे हैं। जब तमिलनाडु में भी लोग रोजगार पे आगे बढ़े, यहाँ भी उद्योग लगाएं, मध्य प्रदेश में भी संभावना ढूंढे, वहाँ भी काम बढ़ाएं। सर, जैसे हम देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल उठापटक के बीच अपनी दमखम दिखा रही है, अपनी मजबूती दिखा रही है और इसमें कई नए मौके खुल रहे हैं। तो राज्य में आप अर्थव्यवस्था को और बल देने के लिए किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? एकमात्र रणनीति हमारी अपने यहाँ जब बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़कें और बाकी व्यवस्था अच्छी हो गई, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रियल बेल्ट में हमको पकड़ना पड़ेगा। और रोजगार जब पकड़ेंगे तो रोजगार स्वाभाविक रूप से वो आर्थिक संपन्नता के लिए जाता है, समृद्धि के लिए ले जाता है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाता है। तो स्वाभाविक रूप से उद्योगपतियों को मिलकर के वो, और उद्योग भी कौन से, जिनसे रोजगार ज़्यादा मिले, रोजगार परक उद्देश्य। तो आज के ज़माने में रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, इस तरह के सेक्टर में बढ़ने से लोग रोजगार भी पाते हैं। और हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, कपास आदि उत्पादन की अच्छी खपत है। हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। तो रॉ मटेरियल भी वहीं है, रोजगार के चाहने वाले अधिकांश लेबर भी हमारे वहाँ है, बिजली सस्ती है, सब प्रकार की अनुकूलता है। तो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कई क्षेत्र हैं जिनमें मौके हैं, आईटी है, आईटीएस है, फार्मा है, एग्रो है, फूड प्रोसेसिंग है, ऑटो है, ऑटो एंसिलरी है, ईवीज है। पर इसमें सर, जैसे आप टेक्सटाइल का जिक्र कर रहे हैं, देख रहे हैं पीएम मित्रा पार्क यहाँ पे भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। तो ये किस तरह से ये टेक्सटाइल पार्क के जरिए आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और निवेशकों के से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर आपको? देखिए, यहाँ हम जानते हैं तमिलनाडु से बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल और इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनको लेबर भी चाहिए रहता, बाकी विस्तारित रूप से जगह नहीं थी उनके पास अपनी मशीनों के साथ काम करने की। तो हम उनको अवसर भी दे रहे हैं कि वो अपने काम को बढ़ाना चाहे तो वहाँ भी जुड़े, आगे बढ़े। फिर चूँकि वहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से उस पर आगे बढ़े। और जो आप कह रहे हो सभी सेक्टर में, इसमें चिकित्सा, शिक्षा, टूरिज्म के भी अलग अलग सेक्टर है, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़े। सर, हम देख रहे हैं जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, उस पर आपने जोर भी दिया और आप कह रहे थे स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। इसके बारे में बता सकें और किस प्रकार के कदम लिए जा रहे हैं सरलीकरण के लिए, ताकि कारोबारी अपने कारोबार पर फोकस करे और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े? देखिए, आप पहले ही देख रहे होगे कि मैं कल से आया हूँ यहाँ और लगातार सब लोगों से मिल रहा हूँ। इसका मतलब ही जब सरकार के मुखिया इसकी चिंता करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरा बदलाव आता है और जनता में विश्वास आता है, उद्योगपतियों में विश्वास आता है। और मैं उस विश्वास को बनाना चाहता हूँ कि आप आइए, सरकार सभी प्रकार की मदद करेगी, आप व्यापार व्यवसाय करिए, हम लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। और कुल मिलाकर के प्रदेश की अगर सब प्रकार से आर्थिक संपन्नता आती है तो ये देश के भी हित में, प्रदेश के भी हित में। सर, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे एक दो पहलू और। सर, जहाँ तक एमएसएमई की बात है, आप इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं? क्योंकि एमएसएमई रोजगार में भी बड़ी भूमिका निभाता है, आपके यहाँ पे भी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हैं, तो उनके लिए किस प्रकार के और कदम किए जा रहे हैं ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन में और जुड़ सके? देखो, सभी प्रकार के, वैसे तो एमएसएमई बड़े पैमाने पर अपनाने वाला एक सेक्टर जिसमें कम पूंजी में भी बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना छिपी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से हम हर सेक्टर को देख रहे हैं, हेवी इंडस्ट्री का भी देख रहा है, एमएसएमई को भी देख रहा है। जिस तरह से बजट पेश किया गया है, इसमें रोजगार पर, एमएसएमई पर, इंक्लूसिविटी पर, एक निरंतरता पर जोर है और भारत को एक नेक्स्ट चरण पर ले जाने की कोशिश है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आप भी अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से और बल दे रहे हैं ताकि हम नई संभावनाओं की तरफ बढ़े? देखिए, बीते कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छा बजट लाए हैं और उस बजट के अलग अलग सेक्टर में विकास की बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है। उस बजट के परिप्रेक्ष्य में भी हम अपने निवेशकों से बात कर रहे हैं
रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई सेक्टर में बड़ी संभावना है, और उसी को जोड़कर मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के नाते से अपने इकोनॉमी को डबल करेगी और उस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।